पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पहाड़ी क्या है? तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। पहाड़ी जो है उसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पर्वत क्या है? तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। हिमानी क्या है? तो कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, जिसमें है एक मोनाकी। अपर्दन क्या है? निक्षेपण क्या है? तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। स्थल जो है वो बनता है, बिगड़ता है। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन में घिस करके पर्वत जो है वो छोटे होते हैं और वो जा कर के एक जगह जमा होते हैं और वहाँ का वो ज़मीन जो है वो ऊंचा होते जाता है। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया के द्वारा फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। पर्वत कितने प्रकार का होता है? पर्वत जो है 3 प्रकार का होता है। वलित पर्वत, भ्रंशोस पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत क्या है? वलित पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है, ये वलित पर्वत कहलाते हैं। जैसे हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। अरावली जो है, अरावली की जो पहाड़ी है वो विश्व की पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तर अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि यूराल पर्वत का किस तरह का दिखाई देता है, अल्पेशियन पर्वत किस तरह का दिखाई देता है। प्रश्न तो इस तरह से भी आता है कि ABC ऐसे करके दिया जाता है कि कौन कौन कथन सही है। तो उसमें आएगा कि कौन कौन से पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं। तो आप याद रखना होगा कि अल्पेशियन जो कि उत्तर अमेरिका में है और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जो बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोस पर्वत का निर्माण होता है। जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोस पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट कहते हैं तथा नीचे धंसे एवं खंडों को द्रोणिका भ्रंश या गार्बेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए। तो अब है ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा, लावा वगैरह निकाल करके वो जमा हो जाता है और उसी से एक पर्वत का आकार बनता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है, जब ज्वालामुखी द्वार के सहारे पिघली हुई चट्टान बाहर
निकलकर धरातल पर फैल जाती है और शंकु की तरह जमा होकर कोणाकार पर्वत बनाती है। तो इस प्रकार के बने पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका स्थित चिली देश में एकोंकागुआ नामक पर्वत है, जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर तो 3 ही पर्वत दिया हुआ है, एक अवशिष्ट पर्वत भी होता है। तो जब चट्टानों का ऊपरी मुलायम भाग कट कर बह जाता है तो शेष कठोर भाग पर्वत के रूप में खड़ा रहता है। इस कठोर अवशिष्ट भाग को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है।